नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फ्यूचर ऑफिसर्स यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, बीते कुछ दिनों में आपका एमटीएस एग्ज़ाम आया और एमटीएस एग्ज़ाम का हमारे पास एक अच्छा खासा डेटा है। वो ये जो डेटा है हमारे पास रैंक मित्रा के द्वारा उठाया हुआ डेटा है। इस डेटा को देख करके जिस दिन से ये आया था लगभग 70,000 कैंडिडेट्स का था, अब 1 लाख प्लस कैंडिडेट का हो चुका है। इस डेटा को देख करके बहुत सारे लोग चिंतित थे। वो कह रहे थे भैया 36 प्लस कैंडिडेट्स के 150 मार्क्स हैं, और भी बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके जीके के सेक्शन में फुल में से फुल मार्क्स हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके इंग्लिश के सेक्शन में फुल में से फुल मार्क्स हैं, और 146 147 मार्क्स वालों की तो भरमार पड़ी हुई है। बट इस मुद्दे के ऊपर कोई भी एडुकेटर, कोई भी टीचर बात नहीं उठा रहा है। इस चीज़ को देख करके मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। ऐसा क्यों भाई? आप लोगों का जो बिज़नेस है, आप लोगों की जो रोजी रोटी है, वो तो सारे के सारे बच्चों से ही चलती है। अगर ये बच्चे कल को आपकी वीडियोस देखना बंद कर दें, ये बच्चे आपका कोर्स ख़रीदना बंद कर दें, तो अब आप कहाँ के रहोगे? आपका तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। आपका जो अस्तित्व है इन विद्यार्थियों के द्वारा है। और दूसरी बात, मेरे को विद्यार्थियों को देख करके भी आश्चर्यचकित हो रहा है कि आपके जो ये एडुकेटर्स हैं जिनसे आप ये पढ़ते हो, और इतना बड़ी चीज़ आपको सामने से अगर दिख रही है, तो आप लोग भी इनको जा कर के सामने से कन्फ्रंट क्यों नहीं करते हो? हमको तो भैया आप टेलीग्राम चैनल पर मैसेज भेजते रहते हो कि भैया ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, और अपनी इन्फॉर्मेशन लेते हो, अपने काम की बात करते हो, फिर टेलीग्राम चैनल छोड़ देते हो, अपना मतलब निकाल करके निकल लेते हो। तो यही चीज़ आप लोग इन एडुकेटर्स के साथ क्यों नहीं करते? क्योंकि इन्होंने कोई ऐसा ब्रिज ही नहीं बना रखा है कि आप इन तक पहुंच पाओ। हम जैसे लोगों ने तो ब्रिज बना रखा है कि आप हमसे पूछ पाओ। और कभी कभी लगता है कि ये हमारी बहुत बड़ी गलती है कि हम आप लोगों की हेल्प करने के लिए एक ब्रिज, एक कम्युनिकेशन वे बना करके रखते हैं। यही कम्युनिकेशन आप बड़े बड़े एडुकेटर्स के साथ करके दिखा दो, आप नहीं कर पाओगे। इन तक आप अपनी बात तक भी नहीं पहुंचा पाओगे। बट हमारे पास ऑप्शन रहता है कि आप हमसे डायरेक्ट बात करो, और उसी चीज़ का गलत इस्तेमाल आप लोग करते हो। हमसे तो आप खूब पूछते हो कि भैया बताओ क्या है, कैसा है। इनसे भी तो एक बार कभी पूछ के देखो ना, आपको कोई जवाब नहीं मिलने वाला। और आज ये चीज़ खुल्लम खुल्ला एमटीएस जैसे एग्ज़ाम में हो रही है, जिसमें से एक नहीं, दो नहीं, 36-40 बच्चे लगभग होंगे। होने वाले तो 100-150 होंगे, पर जो इन्फॉर्मेशन है रियल, वो तो सिर्फ और सिर्फ 100-150 36 कैंडिडेट्स की ही सामने आई है। ये 36 कैंडिडेट वो कैंडिडेट थे जिन्होंने गलती से अपना ये स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया रैंक मित्रा में या फिर रैंक गुरुजी जैसी वेबसाइट्स में। ये वो थे, और जब ये डेटा आया तुरंत एक दिन के बाद, और जो लोग डालने वाले थे, जिन्होंने नहीं डाला था, उन्होंने बोला होगा कि भाई रुक जाओ अभी थोड़ा सा, अगर हम भी डाल देंगे कहीं हम फंस ना जाएं। अब तो एसएससी रिज़ल्ट में मार्क्स भी नहीं दिखाती। जैसे कि आपकी पहले एसएससी जब टीसीएस थी, तो वो कम से कम नाम, रोल नंबर और मार्क्स, सारी की सारी चीज़ें पब्लिक करता था, ठीक है। अब तो ये तो स्कोर कार्ड भी नहीं दिखाते हैं, तो बच्चे को खुद का भी नहीं पता कि स्कोर कार्ड क्या है, कैसा है। तो एक नहीं है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, और इन इश्यूज़ को देख करके समझ में आ रहा है कि चीज़ें फेवरेबल कंडीशंस पे नहीं जा रही हैं। अब ऐसे में कोई पढ़ाना चाहे तो कैसे पढ़ाना चाहे? पढ़ना कोई बच्चा चाहता नहीं है। मिक्स प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ कराई तो कितनों ने ज्वाइन करी, कोई उसको अटेंड ही नहीं कर पाता है, क्योंकि पढ़ना किसी को नहीं है। एसएससी के कैंडिडेट्स को आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी चाहिए, और जिन चीज़ों के ऊपर बात उठानी है, जिन चीज़ों के ऊपर मुद्दा उठाना है, उस मुद्दे के ऊपर कोई भी बात नहीं करता है। और यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य आज एसएससी कैटेगरी का रह चुका है। सबसे अच्छा एग्ज़ाम में कहूँ, सबसे अच्छा सिलेबस, सबसे अच्छा प्रोसेस इसी का है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू नहीं है, और काफ़ी अच्छे लेवल की जॉब्स आपको इसमें मिलती हैं। और उसी चीज़ को इन्होंने करप्ट कर दिया है पूरा का पूरा। रेलवे में अगर आप जाओगे, रेलवे ग्रुप डी में, या फिर कुछ कुछ रेलवेज़ की वैकेंसी हैं जो कि हज़ारों की संख्या में आती हैं, उनमें आपका आईटीआई मांगता है, स्पेसिफिक डिग्री मांगता है। बट एसएससी के एग्जामिनेशन में जेई को छोड़ दो, उसके स्टेनो में भी आपको स्टेनो चाहिए होती है। उसके अलावा एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हो तो आप अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसी चीज़ का लूपहोल इन्होंने उठाया, और इसी चीज़ के ऊपर आज पूरा का पूरा गेम पलट चुका है। तो यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि एमटीएस एग्ज़ाम में जो ये बात हुई है, आपको अपने एडुकेटर्स तक, जिनसे आप पढ़ते हो, जो बड़े लेवल के लोग हैं, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, जो बड़े लेवल के लोग हैं, उन तक आप अपनी बात पहुंचाओ। क्योंकि अगर आप आज अपनी बात नहीं पहुंचा पाओगे, तो आज तो 36 कैंडिडेट का डेटा आपको दिख रहा है, कल को हज़ारों की तादाद में कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनके 150 में से 150 मार्क्स आएंगे एमटीएस में।
और फिर कल ये सीजीएल में भी चलेगा, सीएचएसएल में भी चलेगा, फिर आप लोग एक्सेप्ट कर लोगे इस चीज़ को, अपनी डेस्टिनी, कि पैसे देने वाले का ही सिलेक्शन होता है। बात समझ में आई होगी। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद। आई होप यू ऑल डू वंडर्स।